12वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी। वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी। तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और वो स्कूल, वो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट स्कूल हो, जिनमें केवल मिड टर्म एग्जाम हो पाए थे और एनुअल एग्जाम नहीं हो पाए थे, वो अपने मिड टर्म एग्जाम के आधार पर ही अपना 9th और 11th का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो जिन प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में या एडेड स्कूल्स में मिड टर्म एग्जाम हो गए थे और एनुअल एग्जाम नहीं हो पाए थे, तो वो अपने बच्चों को मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर ही अगले क्लास में प्रमोट करेंगे। जिन स्कूलों में मिड टर्म के भी एग्जाम नहीं हो पाए थे या कुछ हो पाए थे और कुछ नहीं हो पाए थे, ऐसे सभी केसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, सभी केसेस में बच्चों के द्वारा दो सब्जेक्ट्स में जिनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के आधार पर, यानी बेस्ट 2 सब्जेक्ट में आए हुए नंबर्स के आधार पर उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। उनको बाकी विषयों में भी अंक देके उनकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। दिल्ली तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि जो मिड टर्म आपका नहीं हुआ है उसमें कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। इसे मैं थोड़ा आपको इलेबरेट करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th का 2 सब्जेक्ट का पेपर नहीं हुआ था, जो था एसएसटी एंड संस्कृत। 4 सब्जेक्ट के पेपर हुए थे। इसी तरीके से क्लास 11th का किसी का एक सब्जेक्ट, कोई एक पेपर छूट गया है, तो उसमें कैसे मार्क्स दिया जाएगा। कहा गया है बेस्ट 2 सब्जेक्ट को देखा जाएगा। इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम है प्रीति। अब प्रीति है क्लास 9th की स्टूडेंट। अब इसने टोटल प्रीति के कितने सब्जेक्ट हैं? प्रीति के 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं। साइंस का पेपर हुआ है, मैथ्स का पेपर हुआ है, हिंदी का पेपर हुआ है, ओके, इंग्लिश का हुआ है और हिंदी का हुआ है। संस्कृत एंड एसएसटी का पेपर नहीं हुआ। तो इसको एसएसटी एंड संस्कृत में कैसे मार्क्स मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल इन चारों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो लिखे जाएंगे। साइंस में इनके आए हैं 70, मैथ्स में आए हैं 65, इंग्लिश में आए हैं 60 एंड हिंदी में आए हैं 50। तो यहाँ पे जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट देखे जाएंगे कि 4 में से 2 कौन से सब्जेक्ट है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे बेस्ट 2 सब्जेक्ट क्या हो गए? साइंस एंड मैथ, जिसमें 70 एंड 65 है। तो इसी के बेसिस पे इन 2 सब्जेक्ट में मार्क्स दिया जाएगा। तो ये हर स्टूडेंट का अलग होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने इंग्लिश हिंदी में अच्छा परफॉर्म किया हो, किसी ने मैथ में अच्छा परफॉर्म किया हो, किसी ने साइंस में। तो जो बच्चे कह रहे थे कि मैम मेरा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो जो इन 2 सब्जेक्ट में दिया जाएगा आपके बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट के आधार पर दिया जाएगा। ओके, तो जिसका मिड टर्म नहीं हुआ है, एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, तो उनके बेस्ट 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट फ्रेंडली रखा गया है सारा कुछ। और रिजल्ट आप लोग चेक कर पाएंगे शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो स्कूल की तरफ से आपका ग्रुप होगा, वहाँ पे भी लिंक शेयर किया जाएगा, रिजल्ट शेयर किया जाएगा और आपको एक यूनिक रोल नंबर विथ पासवर्ड शेयर किया जाएगा। सो गाइज सब्सक्राइब कर लें जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। साथ में जो वीडियोस आएंगी चैप्टर्स की वो भी मिस ना करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछें।